जानते होंगे कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्या बात है। तो मैं आप लोगों से बता दूँ, मैं इस वजह से रो रही हूँ। अगर किसी को सपना सच होता हुआ अगर कोई इंसान देख सकता है तो एक मैं हूँ वैसा इंसान। मैं तो जानती थी कि सपना कभी किसी को सच नहीं होता है, लेकिन आज देख भी लिया, सुन भी लिया। अरे आज नहीं होगा तो कल हो के रहेगा, कल नहीं होगा तो परसों हो के रहेगा। दोस्तों, जो गाना मैं लिखी थी, गाई थी, 10 साल पुरानी बातें मैं तो भूल ही गई थी। एक आज कोई हमारा भी गाना गाएगा अगर मैं लिख रही हूँ, लेकिन अग्निदेव के और माता रानी के कोई और मर्जी था। मैंने तो नहीं गाई, लेकिन किसी और ने तो गा दिया। मैंने तो नहीं गाई, किसी और ने तो गा दिया है। अगर कोई किसी को गाना गाता है तो उसके कितना अच्छा लगता है, कितना खुशी का ठिकाना है। मैं तो भूल ही चुकी थी, मैं उस सपने में जाऊंगी। आज गाना के 10 दिन हो गया ट्रेनिंग में गाना चल रहा। 10 दिन हो गया गाना निकला हुआ। अगर किसी को गाना गाते भी हैं, चाहे कहते भी हैं, डांस करते हैं, उस पर रील बनाते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन जो बीती हुई तकलीफ से जो निकलता है उसका अंदर को कोई नहीं दिखता है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, आप लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, हम नहीं जानते हैं। इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन ये बातें आप पे डिपेंड करती है दोस्तों। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे मामा के घर पे शादी पड़ा था, तो हम लोग गए थे वहीं पर, नानी मुनी थे, नानी के घर पे गए थे। जब उधर से आ रहे थे ना, तो हमारा मामा बोले कि 5 बच्चे लेके कैसे जाएंगे घर, पापा को बोले थे। फिर पापा ने बोला कि हम हम लेके चले जाएंगे। उस टाइम गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, पैदल आते थे, जाते थे। पापा हमारा नानी के घर पे साइकिल लेके गए थे, साइकिल। हमारा भाई बहन सब लोग साइकिल पर बैठे, मैं पापा के कंधे पर बैठी, मेरी बड़ी वाली दीदी ने भी कंधा पर बैठा। और जब सबसे छोटा था तो मम्मी उसको ली थी, और मम्मी भी थी साथ में। हम लोग जब आ रहे थे ना, तो पापा हंस हंस के आ रहे थे घर पे। देखिए अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। अगर पहले के बात याद करो दोस्तों, कि जैसे लगता है कि वो समय कभी आएगा ही नहीं। भले मैं बड़ी हो गई, लेकिन मेरा दिमाग बचपने में जाता रहता है। जैसे मेरे जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे सब खेले हैं, कूदे हैं, बस अपना बातें याद आता है। जैसे लगता है कि मैं कभी छोटी सी बड़ी भई नहीं। मेरे संग जो घटना घटी है, जो बातें हुआ है, मैं आप लोगों से बता भी नहीं सकती। आज मेरे दिल पर क्या बीत रहा है। भैया ने गा दिए, मेरे दिल के बहुत छुआ है। ये दुख आता है, बेटी तो बात बड़ी होती है। लेकिन जो कहते हैं ना कि बेटी पापा के लिए परी भी होता है, लेकिन मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि बेटा भी पापा के लिए पारा होता है। बेटी तो पराई होती है, बेटा तो अपना होता है। इसलिए कर रही हूँ। मैं तो बेटी होके गाना लिखी थी, लेकिन गा भी ना पाई। लेकिन भैया ने तो गा दिया। मैं उनके लिए शाबाशी दे रही हूँ, शाबाशी दे रही हूँ। काश
अगर किसी ने सपना सच किया है किसी को तो ये भैया हैं, ये भैया हैं, सपना किसी को सच किए हैं। जो मेरे दिल पे बीता है दोस्तों, मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने किस मजबूरी में, कौन सी हालात में लिखी थी, ये तो हम ही बता सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि मैं क्यों लिखी थी, क्या बात थी। अगर हमें कुछ भी हुआ तो हम किसी से कुछ भी नहीं बताती, बस मैं कॉपी पर लिख देती थी। मैं कॉपी को बहुत जान से ज़्यादा प्यार करती थी। मैं उसे लिखती और छुपा कर रख भी देती थी, लेकिन किस्मत के कोई और ही मंजूर था। यार किसी ने बता दिया कि इसमें उल्टा सीधा शब्द लिखा है। किसी को सपना का अगर कोई जला भी रहा तो ये पखंडी लोग हैं दोस्तों। मैं तो पखंडी बोलूँगी। जब मेरा कॉपी जल गया ना दोस्तों, मेरा हिम्मत सब टूट गया, मेरा भरोसा भी उठ गया कि कभी मैं काश ऐसा बन सकूं, लेकिन बन नहीं पाई। किस्मत की और ही मंजूर था। 10 सालों के बाद मेरे पास मोबाइल भी होता है, मैं वीडियो भी बनाती हूँ, लेकिन ये सब तो मैं तो भूल ही चुकी हूँ कि मैं कॉपी पर क्या लिखी थी, कल क्या करी थी, कल क्या खाई थी। मैं तो सब कुछ भूल गई, सब भूल गई, अपने आप को भी भूल गई मैं। बच्चों के तो प्यार है। तो आपसे भैया यही हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आपने मेरे सपनों को सच किया है। आप ऐसे ही, अगर कोई और बहन भी गा रही है, गाती भी है, चाहे मैंने जो कि कॉपी में जो गाना लिखी थी आप गा रहे हैं, तो उसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद करती हूँ। आपको हाथ जोड़ के पैर पकड़ के नमस्ते कर रही हूँ। आप लोग भैया को जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, मैं यही कहूँगी। काश उस टाइम मेरे पास भी कुछ होता तो मैं भी करती, लेकिन आज जब मेरे हाथ में मोबाइल है, खाली बस रोने के अलावा मेरे पास इस टाइम कुछ भी ना है दोस्तों। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों से ही कहूँगी, भैया को ढेर सारा प्यार दीजिए और दुलार दीजिए, उनका अपना प्यार भरा उनका आशीर्वाद दीजिए। बस यही करूँगी, सपोर्ट करेंगे आप लोग। लेकिन भैया ने ट्रेनिंग में ला के मेरे दिल के छू लिए हैं। बस भैया ऐसे ही कहूँगी, अगर मेरा कोई और होगा उस पर अगर गाएंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि ये गाना मैंने गाया था, लेकिन ऐसा नहीं ऐसे, लेकिन ये वाला गाना मैंने ऐसे ही गाया था, लिखा भी था, लेकिन क्या करूँ, किस्मत के कोई और मंजूर है।